हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी राजा के बारे में जिसने समंदर को बना लिया था अपना गुलाम। वो राजा जिसने समंदर को बना लिया गुलाम। पिता की मौत के बाद 3 देशों तक गाड़ा अपना झंडा। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। राजा चोल प्रथम की कहानी उस समय की है जब दक्षिण भारत का एक युवा शासक सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा बल्कि समंदर पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर गया। उसके नेतृत्व में चोल साम्राज्य श्रीलंका, मालदीव और लक्षद्वीप तक फैल गया था। शक्तिशाली नौसेना, भव्य मंदिरों के निर्माण और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने उसे इतिहास के महान समुद्री सम्राटों में शामिल कर दिया था और भारत के सबसे प्रभावशाली राजाओं में उसकी पहचान बनाई। आइए जानते हैं उसकी पूरी कहानी को। भारत के इतिहास में कई महान सम्राट हुए, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक सम्राट तक, लेकिन दक्षिण भारत के चोल और पांड्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों का जिक्र अक्सर कम सुनने को मिलता है। आज बात उस महान शासक की है जिन्हें अरुल मोझी बर्मन और इतिहास में राजा चोल प्रथम के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। तंजौर के महलों में शोक और अनिश्चितता का माहौल था। एक महान राजा का निधन हो चुका था और सत्ता अस्थिरता के तुरंत दौर में थी। चारों ओर दुश्मन ताकतें सक्रिय हो चुकी थी। षड्यंत्र और चेरा विद्रोह कर रहे थे। पल्लव शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी और समुद्र पार के द्वीप स्वतंत्र बने हुए थे। ऐसे संकट भरे समय में एक युवा राजकुमार ने सिंहासन संभाला। उस युवा राजकुमार का नाम था अरुल मोझी बर्मन। इतिहास गवाह है कि उन्होंने सिर्फ शासन ही नहीं किया बल्कि अपनी सैन्य शक्ति और दूरदर्शिता से समुद्र तक को अपने साम्राज्य की ताकत के आगे झुकने पर मजबूर किया। 947 ईस्वी में जन्मे इस राजकुमार ने बचपन से ही युद्ध, राजनीति और रणनीति देखी थी। इसके पिता सुंदर चोल ने प्रथम राज्य को मजबूत किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष शुरू हो गई। बड़े भाई आदित्य की हत्या हो चुकी थी और चाचा उत्तम चोल ने शासन संभाला। शर्त यह भी थी कि उनके बाद गद्दी अरुल मोझी को मिलेगी। 950 ईस्वी में जब वह क्षण आया तो दक्षिण भारत को अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास का सबसे शक्तिशाली समुद्र साम्राज्य जन्म लेने वाला है। यह विवरण विकिपीडिया और ब्रिटानिका साहित्य ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज मिलता है। गद्दी संभालते ही राजा चोल ने युद्ध की दिशा बदल दी। पहले उन्होंने घर के दुश्मनों को खत्म किया, षड्यंत्र शासकों को परास्त किया हो गया, चेराओं को झुकना पड़ा और कालिंग तक सेना पहुंची। लेकिन उनकी असली सोच जमीन से आगे थी। उन्होंने समझ लिया कि जो समुद्र पर राज करेगा वही व्यापार और शक्ति दोनों नियंत्रित करेगा। यही से शुरू हुआ दुनिया के शुरुआती संगठित नौसैनिक साम्राज्यों में से एक का निर्माण। ऐतिहासिक ताम्रपत्रों और इतिहासकार की ए नीलकंठ शास्त्री की किताब में इसका विस्तार मिलता है। राजा के विशाल युद्ध पोत बनवाए, लकड़ी से भारी जहाज जिन पर सैनिक घोड़े और हथियार समुद्र पार ले जा सकते थे। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास चोल नौसेना श्रीलंका की ओर बढ़ी। अनुराधापुर का शक्तिशाली राज्य ध्वस्त हुआ। राजा महिंदा पंचम को बंदी बना लिया गया। उत्तरी श्रीलंका चोल साम्राज्य का प्रांत बन गया। यह सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि समुद्री रणनीति की ऐतिहासिक सफलता थी। समुद्री अब व्यापार मार्ग नहीं बल्कि चोल साम्राज्य की सीमा बन चुका था। इसके बाद लक्षद्वीप और मालदीव पर चोल ध्वज लहराया। ये द्वीप मसाला और समुद्र व्यापार के केंद्र थे। हिंद महासागर में चोलों का प्रभाव स्थापित हो गया। जहाजों के जरिए व्यापार, सैनिक नियंत्रण और सांस्कृतिक विस्तार शुरू हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि यह वह दौर था जब दक्षिण भारत पहली बार वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभरा। चोल साम्राज्य का नाम अरब और दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा जा चुका था। राजा सिर्फ विजेता नहीं बल्कि निर्माता भी थे। तंजौर में उन्होंने भव्य बृहदीश्वर मंदिर बनवाया जो उस समय दुनिया के सबसे विशाल शिव मंदिरों में गिना जाता था। मंदिर सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि प्रशासन और संस्कृति का केंद्र था। यहाँ नर्तकियां, विद्वान कला और
पुजारी रहते थे। मंदिर के अभिलेख बताते हैं कि मजदूरों को नियमित वेतन दिया जाता था, जो उस समय के लिए बेहद आधुनिक प्रशासनिक सोच थी। उनके शासन में सिंचाई व्यवस्था विकसित हुई, कावेरी नदी पर बांध और जल प्रबंधन प्रणाली बनाई गई। इनके अवशेष आज भी उपयोग में है। दरबार में कभी संगीतकार और विदेशी यात्रा आते थे। चोल शासन की कला, स्थापत्य और प्रशासन को नई ऊंचाई दी। यही कारण है कि इतिहासकार उनके काल को चोल वंश का स्वर्ण युग कहते हैं। इन तथ्यों का उल्लेख ब्रिटानिका और तिरुवालंडू ताम्रपत्रों में मिलता है। 1014 ईस्वी में राजा चोल की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी विरासत खत्म नहीं हुई। उनके पुत्र राजन चोल ने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया और दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय अभियान चलाया। आज भी तंजावुर का मंदिर समुद्र व्यापार के प्रमाण और ऐतिहासिक अभिलेख उस युग की कहानी कहते हैं। एक ऐसे राजा की जिसने जमीन ही नहीं समंदर को अपना सेवक बना लिया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.